गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से नागपुरी क्लास कंटिन्यू करते हैं और इसमें आज हम लोग एक नाटक है बनकेवरा भाग 1 का हम लोग का जो कि 2 नाटक दिया हुआ है, उसमें से पहला नाटक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज दूसरा नाटक है जिसको आज हम लोग देखेंगे, जो कि नाटक का नाम है इंजोत। ठीक है, इंजोत। आप इस इंजोत का मतलब क्या होता है उसको आप लोग बताइएगा कमेंट में। ठीक है, तब पता चलेगा कि आप लोग सही में समझ पा रहे हैं या नहीं। तो इसी तरह से मतलब एक ये करके आप लोगों को सारा चीज़ बता दिया जाएगा। इंजोत से संबंधित सारा कहानी आप लोगों को बताया जाएगा, एक्यूरेट सारा चीज़ मतलब आप लोगों को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, उसका टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए आप लोग कि इंजोत में किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और क्या प्रैक्टिस सेट होना चाहिए। देखिए ये हालांकि ये प्रैक्टिस सेट नहीं है, आप लोगों को एक केवल अंदाज़ा होगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन बनेगा और किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, देखिए ये एक नाटक है, इस नाटक को आप लोगों को जितना पढ़िएगा उतना फ़ायदा होगा। ठीक है, इस नाटक वगैरह में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा आप लोगों को, बहुत सारा चीज़ जानने को मिलेगा, समाज से जुड़ा हुआ चीज़ रहता है। और मेन चीज़ आप लोगों को जितना पढ़िएगा उतना एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, सो हम लोग देखते हैं कैसा क्वेश्चन बनता है इंजोत से संबंधित। तो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन, बनकेवरा भाग 1 किताब में कई गो नाटक छप हैं। ठीक है, बनकेवरा भाग 1 में कई गो नाटक छप हैं। तो देखिए बनकेवरा भाग 1 में 2 गो नाटक है। ठीक है, 2 गो, 2 गो कहने का मतलब क्या, 2 नाटक है, 2। ठीक है, अब ये नाटक कौन कौन सा है, 2 नाटक। देखिए पहला तो आपका ये हम लोग अभी जो देख रहे हैं इंजोत। ठीक है, और इससे पहले आप लोगों को बता दिए हैं कि करम बिहान, करम बिहान भी एक नाटक है। पिछले वीडियो में थोड़ा सा मिस हो गया था, मिस्टन हो गया था कि करम बिहान को कहानी बोल दिया था। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ों को मैनेज करिएगा। जैसे उपसर्ग पढ़ाए हैं तो उपसर्ग में प्रत्यय बोल दिए हैं, उपसर्ग को प्रत्यय बोल दिए हैं, लेकिन पढ़ाए हैं उपसर्ग ही, और उच्चारण बोल दिए हैं प्रत्यय। तो इन सब चीज़ को मैनेज कर लीजिएगा, बहुत सारा दिन भर क्लास लेने में ये सब हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरा से मिस्टेक हो जाता है ये सब, लेकिन ध्यान रखेंगे। देखिएगा, तो बनकेवरा भाग 1 किताब में 2 गो नाटक छप है, यानी 2 नाटक है, एक करम बिहान और दूसरा इंजोत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए इंजोत नामक शीर्षक नाटक कर नाटककार के है कहें, पंचम साहू, तिनकौड़ी साहू, सुरेश चंद्र राय, ठीक है, चंद्रदेव सिंह। तो इंजोत नामक जो शीर्षक है उसका नाटककार है तिनकौड़ी साहू। ठीक है, तिनकौड़ी साहू, ध्यान दीजिएगा, ये जो तिनकौड़ी साहू है, ये तिनकौड़ी साहू जो सुंदर कहानी है ना, इसका भी कहानीकार है। सुंदर जो कहानी है उसका कहानीकार तिनकौड़ी साहू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इंजोत नामक शीर्षक कहानी में कौन बीमारी से बाचेक लागिन नाटक प्रस्तुत करल जा है। देखिए इंजोत नामक जो कहानी है ये एड्स से संबंधित आप लोग को जानकारी मिलेगा। ये जो इंजोत है, देखिए इंजोत नामक जो कहानी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें हम लोगों को बहुत सारा जानकारी मिलता है। जैसे एड्स से संबंधित बीमारी है, तो जैसे कोई शादी कर रहा है, ठीक है, शादी हो गया किसी का, अब वो लोग अपना शारीरिक संबंध बनाने से पहले वो लोग को अपना ब्लड का जांच करवाना चाहिए कि किसी को एड्स तो नहीं है। तो इस तरह से जांच कराया जाता है। उसके बाद अपना अगर सब चीज़ नॉर्मल है तो आगे प्रक्रिया बढ़ता है, उसके बाद तो समझ ही रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये कहानी जो है ये इंजोत में इसी चीज़ को दर्शाया गया है, यानी एड्स से संबंधित चीज़ों को। जो सूरज है और रोशनी, ठीक है, ये लोग आपस मतलब ये लोग का शादी होता है। तो जो रोशनी है वो रोशनी बहुत ही तेज पढ़ा लिखी लड़की थी। तो वो शादी का पहला ही दिन अपना पति से एक वर मांग ली। वर कहने का मतलब कि एक वचन, वर बोल दिया आप लोगों को, एक वचन मांग ली। अब उस वचन में यह मांगी कि मतलब कि उसको वचन तो मांगी, लेकिन वचन मतलब कि बताई नहीं। एक प्रोमिस होता है कि हाँ प्रोमिस करते हैं, वैसा मुंह से बुलवा ली और छोड़ दिया। और उसका नेक्स्ट मॉर्निंग को वो लोग चले गए हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में ब्लड चेक करवाएं तो हम लोग का ये सूरज बाबू को एड्स निकल गया। ठीक है, तो इसी से मतलब कि एड्स निकल गया, लेकिन एड्स का इलाज हो गया, 6 महीना दवाई खाया तो सब ठीक हो गया।
6 महीना दवाई खाने के बाद इसका एड्स का जो बीमारी है वो ठीक हो जाता है। उसके बाद ये लोग अपना परिवार वगैरह ये लोग आगे बढ़ता है। तो यही सब इसमें कहानी है इंजोत में। और इसका जो इस कहानी का जो नाम पड़ा है इंजोत, इसी से संबंधित है। ठीक है, अब ये इंजोत क्यों पड़ा है उसको आप लोग को ही बताना है कि इंजोत क्यों पड़ा है। ठीक है, हालांकि इसका इंजोत क्यों पड़ा है या ये कहानी में क्या है, सारा डिटेल आप लोगों को मिल जाएगा, सब चीज़ मिल जाएगा एक एक करके। लेकिन आप लोगों को भी कुछ मतलब आप लोग भी पढ़िएगा तब ना, आप लोग का भी एफर्ट होना चाहिए कुछ बढ़ चढ़ कर, तब मतलब आप लोग को भी अच्छा लगेगा। और सब चीज़ मिल जा रहा है और आप लोग कुछ करिएगा नहीं तो ऐसे में मज़ा नहीं आएगा। आप लोग को भी मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, एक अपना सेटिस्फेक्शन होता है कि आप लोग जैसे इंजोत है, इंजोत कहानी को पढ़ लीजिए पूरी तरह से, उसके बाद प्रैक्टिस सेट कीजिए तो आप लोग को मज़ा भी आएगा। ठीक है, आप सब चीज़ सुन के करिएगा तो आप लोग को भी कहीं ना कहीं आप लोग का भी खेद रहेगा कि उतना मेहनत नहीं किए जितना करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए पढ़िएगा ज़रूर। उसके बाद आप लोगों को वो तो बताना ही है, जो भी है सारा चीज़ आप लोगों को तो देना ही है, उसका टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए जैसे कि आज इंजोत है, इसमें आज आप लोगों को 8 क्वेश्चन ही बताएंगे। ये 8 क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये बुक में 8 क्वेश्चन को ही बनाया गया है। अब इस 8 को बता देंगे आप लोगों को, उसके बाद 8 क्या 18 क्वेश्चन आप लोग को देंगे इंजोत से। ठीक है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि 8 क्वेश्चन दिए हैं। ये 8 क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही है, इस टाइप का क्वेश्चन है यहाँ। देखिएगा चौथा नंबर, इंजोत नामक शीर्षक नाटक में कई दृश्य हैं। तो इंजोत नामक जो कहानी है हम लोग का एक नाटक है, इसमें 4 भाग है। टोटल 4 भाग है। देखिए इससे पहले भी नाटक जब करम विहान बताया था उसमें 3 भाग था, इसमें 4 भाग है। जैसे 1, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। ठीक है, ये चौथा हो जाएगा। तो इसी तरह से 4 पार्ट में बांटा हुआ है ये इंजोत। ठीक है, ये नाटक को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए इंजोत नामक शीर्षक नाटक में के एड्स कर बीमारी होवेला, के एड्स कर बीमारी होवेला। तो इसमें सूरज बाबू को यानी सूरज को होता है। ठीक है, किसको, सूरज को होता है एड्स का बीमारी। अब देखिएगा 6 नंबर, एड्स कैसन बीमारी नहीं लागे। देखिए एड्स कैसन बीमारी नहीं लागे। ठीक है, कैसा बीमारी नहीं है बोला है। तो देखिए एड्स जो है संक्रामक बीमारी नहीं है। क्या, एड्स संक्रामक बीमारी नहीं है, लेकिन ये समाज में एक मिथ है कि एड्स एक संक्रामक बीमारी है। और समाज के लोग इसको संक्रामक समझ के जो व्यक्ति को एड्स होता है उस व्यक्ति को समाज में अलग भावना से देखा जाता है, उससे छुआछूत करने लगते हैं, उससे दूर होते हैं लोग और उसको समाज में बहिष्कार किया जाता है। ठीक है, तो ये सब बहुत ज़्यादा गलत है, लोगों को जागरूक होना है। और हालांकि देखिए अभी आप लोगों को बायोलॉजी में जितना भी डिजीज़ चैप्टर टॉपिक है, डिजीज़ का जितना भी रोग है, मतलब रोग से संबंधित जितना भी क्वेश्चन आएगा या जो भी बीमारी है, सारा चीज़ को आप लोगों को बतलाने वाले हैं। तो इसके लिए चिंता नहीं करना है कि एड्स क्या है वगैरह वगैरह, सारा चीज़ आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, और उस सब का प्रैक्टिस सेट भी देंगे साइंस में, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एड्स एक संक्रामक बीमारी नहीं है, एड्स एक संक्रामक बीमारी नहीं है। ध्यान रखिएगा कि एड्स संक्रामक बीमारी नहीं है। इस एड्स अगर किसी व्यक्ति को हो गया तो उससे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, छुआछूत नहीं करना है। ठीक है, ये सबको बैठा लीजिए कान में एकदम। कान में कहने का मतलब कि सुनिए बढ़िया से और एकदम दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि भेदभाव नहीं करना है। देखिएगा 7 नंबर, देखिए सूरजी। देखिए उस सूरज को, देखिए सूरज को ही सूरजी। देखिए सूरजी नामक पात्र कौन नाटक कर नटकरवा है क्या। ठीक है, यानी जो सूरजी है कौन सा नाटक, यानी नाटक का ये नाटककार है, सीधा समझिए। ठीक है, करम विहान कर्मा इंजोत का है, सीधा सिंपल है, इंजोत का है। ठीक है, 8 नंबर देखिएगा, इंजोत नामक शीर्षक नाटक में रोशनी, ठीक है, रोशनी केकर बोहरिया रहे, रोशनी केकर बोहरिया रहे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा गलत है। देखिए ये जो इंजोत है, इंजोत नामक शीर्षक नाटक में रोशनी केकर बोहरिया रहे। अब यहाँ दिया है सूरजकर। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, यहाँ बोहरिया ना होके पत्नी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पत्नी होना चाहिए क्योंकि ये सूरज का पत्नी है
रोशनी, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। हालांकि देखिए यहाँ क्वेश्चन इतने ही था, तो इसीलिए आप लोगों को इतने ही बताए हैं। और बाकी जो भी इससे संबंधित क्वेश्चन बनता है, जो भी चीज़ बनता है, एक एक चीज़ को दिया जाएगा। किस तरह से डॉक्टर से मिले, किस तरह से रोशनी जो है प्रोमिस कराई, मतलब एक शुरू से आप लोगों को बताएंगे। शादी जैसे हुआ और उसके बाद एड्स बीमारी का पता चला, एड्स बीमारी कैसे छूटा, इन सब चीज़ों को आप लोग को इस नाटक में आप लोग को बताएंगे। इसका टेंशन नहीं लेना है। हालांकि देखिए आप लोग इतना बड़ा एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग एकदम और नागपुरी लैंग्वेज लिए हैं, तो आप लोग को पढ़ने वगैरह आना चाहिए। अब अभी अगर बच्चा जैसे सीखेगा तो ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि आप लोग कर पाइएगा। इसीलिए आप लोग नागपुरी लिए तो थोड़ा बहुत आप लोग का भी एफर्ट होना चाहिए। अगर आप लोग कहानी को पढ़ लेते हैं और हम लोग अगर आप लोग को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी एकदम ऑथेंटिक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इससे अच्छा और क्या होगा। आप लोग पढ़िए, हम लोग प्रैक्टिस सेट देते हैं, नया नया क्वेश्चन बना कर देंगे। तो देखिए दोनों तरफ से सब चीज़ होना चाहिए। अब जो पढ़ा रहा है वही सारा चीज़ देगा, उसी में डिपेंड रहिएगा, तो ये सब होने वाला नहीं है, ठीक है। एफर्ट अपना भी होना चाहिए। अगर आप लोगों को जॉब लेना है तो अपना एफर्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं आईएएस वगैरह जो एग्ज़ाम सब देता है, वो लोग कैसे बोलता है कि हम 14 घंटा पढ़ रहे थे, 15 घंटा पढ़ रहे थे। तो ये उस सब को, हालांकि वो सब बात देखिए पढ़ने वाला पढ़ता ही है, लेकिन उस पढ़ने में 14 घंटा पढ़ता है तो उसका एफर्ट कितना होता है उसको सोचिए। लोग अपना एफर्ट लगा कर पढ़ता है, ठीक है, एकदम एनर्जेटिक। कहने का मतलब कि वो लोग अपना सब चीज़ लगा देता है दाव में, पढ़ाई में, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग भी लगाइए, इसको छोटा नहीं समझना है। अगर आप सीजीएल का दे रहे हैं तो समझिए कि एक तरह का सिविल सर्विस ही आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। इसमें ये कोई दो राय नहीं है। और ऐसा तैयारी कीजिए कि मतलब कि 6 महीना तो आप लोग सीधा मर जाइए, किताबें में पढ़ते पढ़ते पार हो जाइए, उस टाइप का पढ़िए, ठीक है। मतलब 6 महीना किसी को जानते नहीं है, भाई कौन है पता नहीं, ठीक है, मतलब दोस्त कौन है पता नहीं, इस तरह से होना चाहिए, तब जाकर एग्ज़ाम निकलेगा। और ये कि हाँ ही वाला हो रहा है तो ये सब होने वाला नहीं है। सो थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा जो बोलते हैं उन सबको, और अगर कर पाते हैं उस अकॉर्डिंग तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि कुछ कुछ बातों को अमल करना भी ज़रूरी है, ठीक है। सो हम लोग का यही हम लोग का आज का प्रैक्टिस सेट था। वैसे टेंशन लेना नहीं है, सारा चीज़ दिया जाएगा आप लोगों को। लगभग 150 से 200 हम लोग का जो भी प्रैक्टिस सेट है आप लोगों को दिया जाएगा। 150 से 200 क्वेश्चन आप लोग को देंगे केवल कहानी से, तो और वो भी सेपरेट एक वीडियो रहेगा, तो इसका टेंशन नहीं लेना है। बस जो दे रहे हैं उसको बस कर लीजिए। 5 क्वेश्चन बताए हैं तो उस 5 क्वेश्चन को आप लोग जान रहे हैं, लेकिन आप लोग को पहले तो वो चीज़ तो पता नहीं होता है कि क्वेश्चन किस तरह से सेट रहेगा, किस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। वो चीज़ आप लोग को जानकारी हो जाता है, और उससे बड़ा चीज़ और कुछ नहीं है। क्वेश्चन का पैटर्न पता चल गया तो उससे बड़ा चीज़ और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी सब आप लोग कर लीजिएगा, बस क्वेश्चन का पैटर्न पता होना चाहिए। अब जो लोग शुरू सीजीएल का एग्ज़ाम देगा पहली बार, उन लोग को समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन कैसा आएगा। तो भाई ये काहे है, ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये जो क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, इससे तो आप लोगों को सेंस होगा ना कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो बस यही उद्देश्य है, और कोई गारंटी नहीं है कि यहीं से क्वेश्चन आए। इंजो में बहुत लंबा टॉपिक है तो वहाँ कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन ये जो 8 जो बताए हैं ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको एकदम निचोड़ के निकाला हुआ है, ये एकदम मेन चीज़ को, ठीक है। सो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे और समझेंगे काहे नहीं। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।